हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचर मेकर। मैं उजाला सिंह आपके सामने लेके आई हूँ सीडीपी सीरीज़ का आज क्लास नंबर 6। आज हमारा कौन सा क्लास है? क्लास 6 है। इसके पहले हमने 5 क्लास और डिस्कस कर लिए हैं। इसके पहले क्लास में मैंने अधिगम डिस्कस किया है एंड अधिगम के जो कर्व हैं, लर्निंग कर्व जो है वो मैंने डिस्कस किया है। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम पठार और स्थानांतरण। अधिगम लर्निंग प्लेट्यू क्या होता है, कब लर्निंग प्लेट्यू बनता है, और स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होती है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा जो टॉपिक है आज अधिगम पठार, जिसे हम क्या कहते हैं? लर्निंग प्लेट्यू कहते हैं। देखिए, प्लेट्यू क्या होता है? पठार। पठार अगर आप देखे हो तो पठार कैसा होता है? ऐसा कुछ देखने को मिलता है, ऐसा होता है पठार। तो ये होता है प्लेट्यू। आपने सोशल में पढ़ा होगा, जो पहाड़ होते हैं, पठार होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा हमें पठार देखने को मिलता है। लेकिन अधिगम में पठार कैसे बनता है ये हम देखेंगे। देखिए, जब सीखने की गति रुक जाती है, एक टाइम पे ऐसा आता है जब बच्चे की सीखने की गति रुक जाती है, बच्चा ना तो कुछ सीख पाता है, ऊपर नहीं उठ पाता, यानी कि कुछ नया नहीं सीख पाता है। जब सीखने की गति रुक जाती है, ना तो उसमें उन्नति होती है और ना ही अवनति होती है। ना ही वो कुछ सीखता है और ना ही उसमें मीन्स कि ऐसा नहीं है कि वो सीख नहीं रहा है तो कुछ भूल भी रहा है, कुछ भूलता भी नहीं है, कुछ सीखता भी नहीं है। तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? उसे अधिगम का पठार कहा जाता है। इस समय अधिगम की गति 0 होती है। जब अधिगम का पठार बनता है तो अधिगम की गति कैसी होती है? 0 होती है, यानी कि बच्चा कुछ नहीं सीख रहा होता है उस टाइम पे, बिल्कुल ही 0 लेवल पे होता है बच्चा। अधिगम पठार के कारण मैं बताती हूँ अधिगम का पठार कैसे बनता है। सपोज ये अगर हम टाइम देख लें और ये हम सीखने की गति देख लें, यानी कि लर्निंग देख लें, तो पहले तो लर्निंग होती है, लेकिन बाद में यहाँ पठार बन जाता है। यहाँ अगर देखें तो लर्निंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इसे हम लर्निंग ले लेते हैं और इसे टाइम। तो यहाँ पे लर्निंग बिल्कुल नहीं हो रही है। ये अगर आप देखें तो बिल्कुल ही फ्लैट है। तो इसे हम क्या कहते हैं? अधिगम का पठार का जो ग्राफ है वो ऐसे ही बनता है। तो ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों इस लेवल पे बच्चा जाके ना ही ऊपर उठ रहा है और ना ही नीचे गिर रहा है? इस लेवल पे बच्चा क्या है? बिल्कुल ही फ्लैट है। ये ना तो ऊपर उठ रहा है ग्राफ, ना ही नीचे गिर रहा है। कैसा है? बिल्कुल ही फ्लैट है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? देखिए, शारीरिक व मानसिक क्रिया की कमी के कारण बच्चा क्या करता है? अपना मेंटल एक्टिविटी नहीं करता है, मीन्स कि वो अपना दिमाग लगाना ही नहीं चाहता है किसी चीज़ में पढ़ने के लिए। तो क्या होता है? वो कुछ सीख नहीं पाता है। तो इस वजह से क्या होता है? अधिगम का पठार बन जाता है। बच्चा जब सीख नहीं पाता है तो उस सिचुएशन को हम अधिगम का पठार कहते हैं। अधिगम का पठार का ग्राफ ऐसे बनता है। ग्राफ पेपर में दे दिया जाता है, सीटेट में ये ग्राफ दे के पूछता है कि कौन सा अधिगम के पठार का ग्राफ है। इसके अलावा रुचि का अभाव, जब बच्चा किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं लेगा तो वो कुछ सीख नहीं पाता है उस चीज़ को, उस सब्जेक्ट को। सपोज आप सीडीपी सीख रहे हैं, आपका इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो क्या होगा? पठार बन जाएगा। यहाँ कैसे? ऐसे पठार बन जाएगा। थोड़ा सा तो आप सीखेंगे, थोड़ा सा कोई भी चीज़ जब हम नए नए सीखते हैं तो थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट आता है, लेकिन बाद में चल के क्या हो जाएगा? वो पठार बन जाएगा, बिल्कुल ही लर्निंग 0 हो जाएगी। इसके अलावा थकावट, वातावरण की कमी, जब अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा या फिर हम थके हुए होंगे। सपोज आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके पड़ोस में डीजे बज रहा हो, तो क्या आप वहाँ कंसंट्रेट कर पाएंगे? नहीं, आपका वातावरण अच्छा नहीं है, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, इस वजह से आपकी लर्निंग नहीं हो पाएगी। उस सिचुएशन में अधिगम का पठार बन जाएगा। नेक्स्ट, सीखने की अनुचित विधियों का प्रयोग। हम सीखने की उचित विधि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमें छोटे बच्चे को सिखाना है तो हमें प्लेवे मेथड बेस्ट मेथड होता है। आपको ही पता है कि प्लेवे मेथड बेस्ट मेथड होता है छोटे बच्चों को सिखाने का, लेकिन हम उसे लेक्चर मेथड से सिखा रहे हैं। तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा बोर हो जाएगा। जब बच्चा बोर हो जाएगा तब भी वो सीख नहीं पाएगा और क्या हो जाएगा? अधिगम का पठार बन जाएगा। यानी कि हम मेथड अच्छा नहीं यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से बच्चा सीख नहीं पा रहा है। गलत आदतों से सीखना, अगर हम गलत आदत से सीखते हैं, सपोज एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अगर आप जैसे कि आप बेड पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं
तो हमें कभी भी स्ट्रेट होके पढ़ना चाहिए, बैठ के पढ़ना चाहिए। हम पढ़ते पढ़ते क्या होते हैं, लेट जाते हैं, तो हमें ये तो लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे हमारा अधिगम नहीं हो पाता है, हम सीख नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि हम सीख रहे हैं, लेकिन हमारा अधिगम नहीं हो पाता है, क्योंकि वो आदत गलत है। तो किसी भी चीज़ को गलत आदत से सीखना, अगर हम किसी चीज़ को गलत आदत से सीख रहे हैं, उस टाइम पे भी हमारा अधिगम नहीं हो पाता है। तो ये कुछ कारण है अधिगम के पठार बनने के, यानी कि हमारा अधिगम कहीं रुक जाता है जाकर किसी लेवल पे। तो आखिर क्यों रुक जाता है? बच्चा जो है वो बोर फील करता है, या फिर इंटरेस्ट नहीं है, इन सारी चीज़ों से अधिगम का पठार बनता है। तो ये हो गया अधिगम का पठार। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं अधिगम के स्थानांतरण के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र। स्थानांतरण मतलब ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अधिगम हम करते हैं तो उसका ट्रांसफ़र भी होता है। कहीं कहीं हम क्या करते हैं, सपोज़ हम जो सीखे हैं, जैसे कि मैं ये पढ़ी हूँ तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या हो रहा है, लर्निंग हो रहा है, मीन्स कि मुझसे आप तक ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हम जो सीखते हैं उसी का यूज़ हम किसी और चीज़ में करते हैं। जैसे कि हम खुद अधिगम किए हैं और उसका यूज़ हम, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया तो मुझसे आप तक ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन कभी कभी हमसे ही हम में ही ट्रांसफ़र होती है। तो इसे हम अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एक होता है जब कोई एक सीखा हुआ कौशल दूसरे सीखने के कौशल में, जैसे कि हमें ही कोई एक चीज़ हमने सीखा है और कुछ और हमें सीखना है, तो उसमें जब हम अपने अधिगम का स्थानांतरण करते हैं, कौशल को प्रभावित करता है, तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। जब एक सीखा हुआ चीज़ दूसरे चीज़ को सीखने में हमारी हेल्प करता है या फिर उसको प्रभावित करता है, तो उसे हम अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कितने तरह के होते हैं, तो ये 3 तरह के मेनली देखे जाते हैं, और इससे सीटेट में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सीटेट में ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम देखते हैं, पहला जो होता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक। पॉजिटिव का साइन भी हम ऐसे बनाते हैं। तो इसका मतलब हम देखें तो अगर आप इसको थोड़ा सा सेंस लगा के याद करना चाहें, तो इसको आप प्लस से भी याद कर सकते हैं। पॉजिटिव मीन्स प्लस, यानी कि ये हेल्पफुल होगा किसी काम को करने में। किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब अन्य कार्य को करने में सहायक हो, इसमें क्या है, हम प्लस को सहायक से डिनोट कर सकते हैं, हेल्प से डिनोट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को सीखना मीन्स कि हम पहले से कुछ सीखे हैं और हमें अब कुछ सीखना है, तो उसमें हमारा पहले वाला सीखना हेल्पफुल होता है, तो उसे हम पॉजिटिव ट्रांसफ़र कहते हैं। अभी आपको ये डेफिनेशन से थोड़ा कम समझ में आया होगा, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल हम लेते हैं, हम सीखते हैं, सपोज हम वर्ड मीनिंग लेते हैं, तो हम वर्ड मीनिंग अगर सीखते हैं तो हिंदी में हम अगर ऑपोजिट सीखते हैं, जैसे कि हिंदी में हम विलोम शब्द सीखते हैं। सच्चा का विलोम क्या होता है, झूठा होता है। तो ये हिंदी का जो हमें वर्ड पता है, अगर इंग्लिश में हमारे सामने आएगा तो हम इसे बता देंगे कि इंग्लिश में सच्चा या झूठा एक दोनों का ऑपोजिट है, तो हम इसे इंग्लिश में ही बता सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज हम मैथ सीख रहे हैं, हम कैलकुलेशन सीख रहे हैं, 2 + 2 = 4, और हम मार्केट में जाते हैं। मार्केट में जब हम कुछ खरीदते हैं, 2 रुपए का टॉफ़ी खरीदते हैं और 2 रुपए का और क्या, पेंसिल खरीदते हैं, तो दोनों मिला के 4 हो जाता है। तो जो हम क्लासरूम में सीखे हैं 2 + 2 4, वो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ रियल लाइफ में अपने अप्लाई कर रहे हैं, दुकानदार के पास अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होगा, वो ट्रांसफ़र ऑफ पॉजिटिव मीन्स कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगा। नेक्स्ट आ जाता है ऋणात्मक स्थानांतरण, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जब कोई एक सीखा हुआ चीज़ हमें दूसरे सीखने में क्या करे, बाधा उत्पन्न करे, मीन्स कि इसको हम नेगेटिव ऐसे मानते हैं। देखिए, इसमें किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब दूसरे कार्य को करने में घातक होता है, हमें क्या होता है, बाधा उत्पन्न होता है किसी दूसरे कार्य को सीखने में, तो इसे हम ऋणात्मक ट्रांसफ़र कहते हैं, यानी कि ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है कि जो इंडिया में कार ड्राइव किया जाता है,
इंडिया में जो कार ड्राइविंग होती है वो सीट किस साइड होता है, राइट साइड होता है, लेकिन अमेरिका में लेफ्ट साइड होता है। तो उसमें जो अगर इंडिया का कोई सीखा हुआ इंसान अमेरिका में जाकर ड्राइव करेगा तो उसे वहाँ प्रॉब्लम होगी, उसका एक सीखा हुआ कार ड्राइविंग सीखा हुआ वहाँ जाके उसको कार ड्राइविंग सीखने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये हो गया नेगेटिव ट्रांसफ़र। नेक्स्ट आ जाते हैं शून्य स्थानांतरण, यानी कि जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जीरो मीन्स यहाँ किसी का कुछ संबंध नहीं है, हम एक सीखा हुआ कार्य दूसरे चीज़ को सीखने में ना तो हमारी हेल्प कर रहा है ना ही हमें बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब दूसरे कार्य को करने में ना तो सहायक होता है और ना ही बाधक होता है, तब इसे सीखने का शून्य स्थानांतरण कहते हैं। इसमें अगर हम कोई काम पहले से सीखे हैं और नया कोई काम सीख रहे हैं तो उन दोनों का कोई रिलेशन नहीं होगा, दोनों का आपस में बिल्कुल ही संबंध नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ क्या सीख रहे हैं, हम यहाँ CDP सीख रहे हैं, ठीक है, और हमें क्या करना है, घर पे जाके खाना बनाना है, कुकिंग करना है। तो ऐसा नहीं है कि हम ये CDP यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, ना तो ये हमें फ़ायदा देगा हमारे कुकिंग में, ना ही ये नुकसान देगा। तो ये हो जाएगा शून्य स्थानांतरण का यानी कि जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का एग्जाम्पल। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। हम CDP सीख रहे हैं, ये मैथ्स सीखने में ना तो हमें हेल्प करेगा और ना ही हमें बाधा उत्पन्न करेगा, तो ये हो गया जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ये हो गया अधिगम का पठार और अधिगम का स्थानांतरण। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।